कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी बंद हुई जो दुकान होती है उसको चालू करने के लिए ऑफिस के अंदर पेंटिंग करते हैं, कलर करते हैं, रिनोवेट करते हैं, फिर दुकान चालू करते हैं, शायद हमारी दुकान इस बार चल जाए। तो वही हाल आज अविनाश जाधव साहब का है, उनकी दुकान बंद पड़ी हुई है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। बिंदास बोल में राजू भाई मुमरा शहर के अंदर एक हमारी मुहिम शुरू है, बिंदास बोल। लकब राजू अंसारी जी को अभी फर्स्ट रैंक पे है बिंदास बोल में। किस तरह से अविनाश जाधव को आप बिंदास बोल में वेलकम करेंगे मुमरा? अविनाश जाधव साहब हमारे इस देश के वासी हैं और हमारा प्रेम्बल ये कहता है ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो वो भी हमारे भाई हैं, वो यहाँ पर वेलकम है। रमज़ान का महीना आए, हमारे साथ में फिरनी खाएं, हमारे साथ में मालपुआ खाएं, हो सके तो हमारे साथ में दावत, बिरयानी की दावत उठाएं। मगर फिर मैं उनसे अपील करूंगा कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है इसे बंद करें। ये अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस देश का संविधान है वो ये कहता है कि इस देश में सारे समाज के लोग, सारी जात के लोग, सारे जमात के लोग जो है वो एक बराबर के हैं। आप इनकी राजनीति को कौन सी राजनीति समझे, धर्म की राजनीति या फिर कर्म की राजनीति? धर्म की राजनीति है, तो सिंपल बात है, ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको सही में अगर अपने लोगों के दिल जीतना है तो अच्छे काम करिए ना। आप थाना में आप पिछली बार जब आप इलेक्शन लड़े थे तो कांग्रेस ने आपको सपोर्ट किया, राष्ट्रवादी ने आपको सपोर्ट किया, किसके सामने सपोर्ट किया? बीजेपी के सामने सपोर्ट किया, और आपने अच्छे खासे वोट भी लिए, तकरीबन 44-45 हज़ार आपने वोट लिया। बिंदास बोल में एक ही बोल है, राजू अंसारी जी। अभी पिछले टाइम पे एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई थी नूरुद्दीन नाइक की, क्या है उसका मामला? ये क्यों अपने ऑडियो क्लिप लोगों तक भेज रहे थे, क्या बताएंगे? हाँ, मैं इतना ही कहूँगा, फिर वापस मुमरा कौसा के लोगों से मैं अपील करूँगा कि किसी को भी कोई भड़काऊ भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अविनाश जाधव साहब यहाँ आकर के क्या बोले क्या नहीं बोले, उसको टैकल करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए भी हम लोग खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने संविधान के ऊपर और अपने देश के कानून के ऊपर भरोसा होना चाहिए। हमारी मुमरा की जो पुलिस है वो सक्षम है इस तरीके के अनटोवर्ड इंसिडेंट्स को टालने के लिए। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं कुछ भी हो जाए, मुमरा कौसा का जो हमारा कौमी एकजुटती है, मुमरा कौसा की जो आपस में एक जोड़ पैदा है, मुमरा कौसा में जो एक इमोशनल बॉन्ड जुड़ा हुआ है हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई के साथ में, वो कभी इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं, किसी ऐरे गहरे के आने से टूटने वाला नहीं। एक बॉन्ड और भी है ना जो ऑडियो क्लिप चला रहा है मुमरा शहर के नूरुद्दीन नाइक साहब की बात कर रहे हैं, जो भी रहेंगे जी ठीक है, वो उनके हिसाब से उन्होंने बोला होगा। पर मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हमारे पास आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 25 जो हमारा संविधान का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक राइट्स है कि हर आदमी को अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपने रिलीजन को मनाने की छूट है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी अपनी आस्था के साथ अपने तरीके से अपने मजहब को मनाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, तो उसकी आस्था उसके साथ में होनी चाहिए। हमको किसी की आस्था के ऊपर बोलने का हमारा कोई हक नहीं बनता। वो अपनी आस्था के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से, अपने मजहब की जो उनके रिलीजियस थिंग्स होती हैं उसको मना सकता है, और मनावे ना, हम उससे कोई एतराज नहीं। आज पूरा मुमरा शहर इकट्ठा हुआ, सारे लोग आए, वहां पर सिर्फ यही था कि भाई ये क्यों हो रहा है। कई लोगों ने तो मतलब ठीक है, वो जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई वो दरगाह को नहीं मानते हैं, तो उनको क्या ये अधिकार था कि वो बुराई करें? नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं है कि हमारी वली अल्लाह के बारे में कोई कुछ बोले। और मैं समझता हूँ कि स्लिप ऑफ टंग होगी शायद वो नूरुद्दीन नाइक साहब की, ऐसा नहीं है। वो भी सारे वली अल्लाह को मानते हैं और हम भी सारे वली अल्लाह को मानते हैं। हमारे जितने भी वली गुजरे हैं, वली का मतलब क्या होता है? अल्लाह का दोस्त, जिसने हमारे मजहब के, हमारे दीन की बातों को गैर मुस्लिमों तक के पहुँचाया हो। आज देखो, आप हमारे मजहब के बारे में आपको बता दूँ, हमारे मजहब की अच्छाई के बारे में आपको बता दूँ मैं, कि आज दुनिया के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो परेशान हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, जो कारोबार से डिस्टर्ब हैं, जो अपने फैमिली के डिस्प्यूट से डिस्टर्ब हैं, तो उनको सुकून नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज के जो लोग हैं, जो अच्छी वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके जो लोग हैं, जहाँ पर सोफिस्टिकेशन बहुत आगे हैं, जहाँ डेवलपमेंट बहुत आगे है, जहाँ पर पैसा बहुत आगे है, वहाँ पर गरीबी की रेखा है ही नहीं, वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान है, और उनको सुकून कहाँ मिल रहा है आपको मालूम है? इस्लाम के अंदर मिल रहा है। तो हमारा काम ये होता है कि हमारे वली अल्लाह का काम ये होता था कि वो हमारे मजहब की अच्छाइयों को लोगों के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे मजहब में कोई बुराई है ही नहीं, कोई गलत चीज़ है ही नहीं। आज हमारा मजहब जो है वो दुनिया के अंदर, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो एनिमल राइट्स हो, चाहे वो वुमेन राइट्स हो, वो हमारे मजहब ने 14 से 40 साल पहले सिखाया। हमारे मजहब ने सबसे पहले औरतों को क्या उनके हक मिलने चाहिए, हमारी लड़कियों को क्या उनके हक मिलने चाहिए, ये इस्लाम ने 14 से 40 साल पहले बताया। हमारे को हमारे मजहब की अच्छी बातें, जो बातें लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है गैर कौमों के अंदर, वो बताने का काम किसका है? वली अल्लाह का काम था, उन्होंने बताया। चाहे हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हों, चाहे मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह हों, चाहे हमारे अब्दुल कादिर जिलानी साहब हों रहमतुल्लाह अलैह हों, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं
जिन्होंने इस देश के अंदर आकर के अच्छी बातें फैलाई, इस्लाम के बारे में आम लोगों को बताया, आम जनता को बताया, जिसकी वजह से ये हुआ कि आज इस देश के अंदर लोगों ने इस्लाम कबूल किया और अच्छी एक तादाद माशाल्लाह मोर देन 14.3% यानी तकरीबन 15% के आसपास आज देश की आबादी जो है मुसलमानों की है। वो क्यों है? इन वली अल्लाह की वजह से, इन्होंने आकर मजहब को हम तक पहुंचाया, वरना हमें क्या मालूम था इस्लाम के बारे में। तो इन लोगों ने हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वजों को इन्होंने आकर इस्लाम के बारे में बताया, तो आज हम मुसलमान बच्चे पैदा हुए। तो उनकी हम बेइज्जती, उनकी बेहुरमती हम नहीं कर सकते और हमें नहीं करनी चाहिए। रही बात पॉलिटिक्स की, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी बंद हुई जो दुकान होती है उसको चालू करने के लिए ऑफिस के अंदर पेंटिंग करते हैं, कलर करते हैं, रिनोवेट करते हैं, फिर दुकान चालू करते हैं, शायद हमारी दुकान इस बार चल जाए। तो वही हाल आज अविनाश यादव साहब का है, उनकी दुकान बंद पड़ी हुई है, उनके पास कोई एमएलए, एक एमएलए है हमारे राजू पाटिल, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे राजू पाटिल साहब, और आज के नहीं मेरे वालिद साहब के ज़माने के दोस्त रहे, उनका पूरा फैमिली और हमारे दोस्ती रही है, चाहे वो रमेश सेठ रहे हों, चाहे वो राजू सेठ रहे हों, चाहे वो विक्की सेठ रहे हों, सब हमारे अच्छे दोस्तों में से। मगर जो अविनाश यादव साहब जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो नहीं करना चाहिए उन्होंने। बंद दुकान चालू करने, हाँ, अपनी बंद दुकान को वापस चलवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हर एक का काम है, हर पॉलिटिशियन का यही काम होता है, वो किस तरीके से लाइमलाइट में आवे और आकर के अपने आप को पेश करे पब्लिक के सामने, जनता के सामने। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं आज इस देश में चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। ये मुमरा शहर को टारगेट करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो मुमरा शहर का आज नाम लेते हैं। इसके पीछे मनता कौन है? इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? पूरे मुमरा कौसों को मालूम है इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। जिस तरीके से टोरेंट का मुद्दा एकदम गरमाया हुआ था, उस टोरेंट के मुद्दे से लोगों को हटाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है और इस षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको मालूम है कौन है। तो मुमरा शहर की जनता भी जानती है, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। मुमरा शहर के अंदर और भी मुद्दों पे बात करेंगे। फिलहाल मुमरा शहर के अंदर बिंदास बोल में एक ही बोल है, राजू अंसारी जी। इनसे बेहतर अगर कोई बोलेगा तो हम उनको बोलेंगे आज राजू भाई के बाद में आप आए। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़।